क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं? क्या 5 दिनों तक हमलों को रोकना, इधर उधर की बात करना, बातचीत का दिखावा करना, नौटंकी करना, ये सब ध्यान भटकाने की चीजें हैं? क्योंकि बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान अलग अलग दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी अच्छी बातचीत हो रही है, सब ठीक रहा तो 2-3 हफ्ते में युद्ध रुक जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। सवाल है कि आखिर ट्रंप बात किससे कर रहे हैं और ईरान में वो कौन लोग हो सकते हैं जिनसे बातचीत करके ट्रंप तख्ता पलट की साजिश कर सकते हैं? उसी को आज हम समझेंगे, क्योंकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमें तो अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यानी ईरान में जो सत्ता फिलहाल है उसका कहना है कि अमेरिका पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पूरी तरह से भरोसा मिट चुका है। अमेरिका के साथ हमारा पिछला अनुभव भी ठीक नहीं रहा, ये भरोसे के लायक लोग नहीं है। 2015 का जो परमाणु समझौता हुआ था उससे भी अमेरिका पीछे हो गया। सहयोगी देशों के सहारे मैसेज का आदान प्रदान भले हो रहा है, लेकिन इसे कोई बातचीत नहीं कह सकते। दूसरी तरफ ट्रंप का अलग ही दावा है। तो ईरान में तख्ता पलट के लिए ट्रंप के पास सबसे मजबूत मोहरा कौन है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान माय फ्रेंड डोनाल्ड के साथ डबल क्रॉस कर रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराते कराते पाकिस्तानी लोग चीन पहुंच गए, जबकि ट्रंप के अनुसार चीन ईरान की मदद कर रहा है। इस पूरी कहानी पर बात होगी। इसके अलावा बात करेंगे साल 1956 और 1973 की। इसी क्षेत्र में खूब बवाल मचा था, उस इतिहास को भी टटोलेंगे। एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फारस की खाड़ी में आग लगे हुए 31 दिन हो गए। आग कब बुझेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बुझाने के भले ही अलग अलग दावे होते हों, लेकिन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बात हो रही है, ईरान कह रहा है कि कोई डायरेक्ट बात नहीं हो रही। ईरान ये भी कह रहा है कि वो पाकिस्तान की किसी भी पहल में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का अलग दावा चल रहा है। पाक विदेश मंत्री इसहाक डार अलग कहानी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने को तैयार है। हमने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से कह रहे हैं। आसिम मुनीर ट्रंप के खास आदमी हैं, इतने खास कि ट्रंप ने अमेरिका में इनके आने पर आलीशान दावत बोली थी, जिसका खर्चा $1 मिलियन में था। अब ट्रंप जैसा आदमी, व्यापारी आदमी, यदि किसी पर डॉलर फूंक रहा है तो इसका कोई मतलब है। माय फ्रेंड डोनाल्ड यूं ही कुछ नहीं करते, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो। यकीन न हो तो जेलेंस्की से पूछ लीजिए, प्रिंस सलमान से पूछ लीजिए। आसिम मुनीर को लेकर ट्रंप को इतना भरोसा क्यों है? इसके पीछे की वजह है उनका पाक आर्मी चीफ होना। यदि आप पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं तब दुनिया को मालूम है कि आप किस दर्जे तक पहुंच सकते हैं। इकलौती आर्मी है दुनिया की जो किराना के सामान से लगाए घर जला देने तक का आइटम बेचती है। व्यापारी है, खुद तो शराब को भी हराम बताती है, पर अफगानिस्तान के पोस्ते की रिफाइनरी चलाती है। ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान की ईरान के साथ तकरीबन 900 किलोमीटर की सीमा शेयर होती है, इसलिए भी आसिम मुनीर ईरान को बेहतर जानते होंगे। ट्रंप को यह भी पता है कि मियां की दौड़ डॉलर तक है। ऐसा हम नहीं कह रहे, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे। आपको भी पता ही होगा, मौजूदा पाक प्रधानमंत्री की भतीजी ने एक कोई जहाज खरीदा था जिसकी कीमत अरबों रुपए की थी। पाकिस्तान में तब बात उठी थी कि जिस मुल्क के लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए भी, यानी आए दिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, वहां के हुक्मरान इस तरह से पैसा उड़ा रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आसिम मुनीर कितने शानदार टाइप आदमी हैं। ट्रंप का ये बार बार कहना कि उनकी बात ईरान में समझदार लोगों से हो रही है, दुनिया समझ नहीं पा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ईरान के वो समझदार लोग हैं कौन जिनसे ट्रंप की बात हो रही है। इन सब के बीच एक बात तो तय मानकर चलिए कि कुछ बड़ा ईरान में होना तय लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध विराम हुआ है इसके कई मायने हैं। एक तो बिना किसी नतीजे के लड़ाई रुकना समझ से बाहर है। ट्रंप का इन दिनों बार बार ये कहना कि ईरान में पहला प्रशासन खत्म हो चुका है, दूसरा भी खत्म हो गया है, ईरान के सबसे समझदार शासन से उनकी बात हो रही है, ये सारी माथापच्ची किसी नई पक रही खिचड़ी की तरफ इशारा कर रही है। सवाल है कि पहलवी वंश के निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को तो कहीं ट्रंप बिठाने की फिराक में नहीं है। यानी पहलवी के कंधे पर बंदूक रखकर कहीं ट्रंप तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं कर रहे। याद कीजिए, जब रेजा पहलवी ने ईरानी जनता को कहा था कि इस्लामिक गणराज्य ठहरा है, अपने अंत पर आ गया है, बर्बाद हो चुका है। आजकल ईरान से बाहर, वो भी अमेरिका में ही रेजा पहलवी रहते हैं।
रजा पहलवी की बेटी नूर पहलवी भी ईरान में सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भूमिका में रहती हैं। ये पूरा परिवार ही फिलहाल ईरान पर अपना राज चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलवी, मुनीर, ट्रंप के गठजोड़ से ईरान के भीतर किसी तरह की कोई तख्ता पलट की कोशिश हो रही है? क्या IRGC के कुछ अफसर भी इसी गठजोड़ का हिस्सा बन रहे हैं? आखिर ट्रंप ईरान में सबसे समझदार लोगों से जो बात होने की बात कह रहे हैं, आखिर वो लोग ईरान के ही होंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है। शक षड्यंत्र को लेकर है। इसमें जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो रेजा पहलवी का ही हो सकता है। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि ईरान की मौजूदा सत्ता में कुछ लोग हों जो पहलवी गुट के संपर्क में हों, जिसको इधर लाने के लिए ट्रंप आसिम मुनीर को जरिया बना रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का बात होने की बात कहना और ईरान का इनकार करना संदेह पैदा कर रहा है। यानी एक पक्ष लगातार कह रहा है कि बात हो रही है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि कोई बात नहीं हो रही है। तो आखिर ट्रंप की बात हो किससे रही है? और जिस तरह से ट्रंप ने हाल ही में धमकी देने के अंदाज में कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट को व्यापार के लिए अगर तुरंत नहीं खोला जाता, कोई समझौता नहीं होता, तो ईरान के सारे ऊर्जा संयंत्रों को हम हमला करके बर्बाद कर देंगे, जिसको अमेरिका ने अभी तक निशाना नहीं बनाया है। बीबीसी के अनुसार ईरान ने साफ कहा है कि उसके और अमेरिका के दरमियान कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। आगे बीबीसी ने यह भी बताया है कि ईरान के साथ अमेरिकी कूटनीति लगातार बदल रही है, लेकिन ईरान का रुख साफ है। पाकिस्तान को लेकर किए गए ट्रंप के दावे पर भी ईरान कहता है कि पाकिस्तान का मंच उसका खुद का है और हम यानी ईरान उसमें कोई भागीदारी नहीं कर रहा है। युद्ध खत्म करने का क्षेत्रीय प्रयास स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको शुरू किसने किया था। ईरान का ये बयान तल्ख हकीकत बयां कर रहा है। रोजमर्रा के दिनों में जिस तरह सीधे और कमजोर आदमी का किसी बड़े रसूखदार से पंगा हो जाने पर लोग बाग कमजोर को ही समझाने आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, रसूखदार और बदमाशों को कोई समझाने नहीं जाता, ठीक वैसे ही ईरान को भी सब समझा रहे हैं। ट्रंप से कोई नहीं कहता कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया। 1 महीने से ज्यादा हो गया, कहीं यूनाइटेड नेशन का कोई इस मुद्दे पर रोल नजर आ रहा है क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन के कमजोर होने से दुनिया कितनी बदल गई है अब साफ दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका के बीच पाकिस्तान जिस तरह से बात कराने को उतावला दिख रहा है, बात समझ से बाहर की है। खुद पाकिस्तान की जनता ने ही अमेरिका के खिलाफ खाली प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि उस प्रदर्शन में अपनी जान भी गंवा दिया। अभी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर बहस चल ही रही थी कि ट्रंप मियां ने एक नया सिगूफा छेड़ दिया। ट्रंप का कहना है कि जिसको तेल लेना है भाई खुद जाके होर्मुज से तेल निकाल के लाओ, अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका की मदद के लिए जैसे बाकी के देश आगे नहीं आए, वैसे ही हम भी मदद नहीं करेंगे। यानी तुम हमारी मदद नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे। अब इनको कौन बताए कि अरे ट्रंप काका, कौन कहा था आपसे कि ईरान को ठीक करना है? किसने आपको कहा कि ईरान को ठीक नहीं करेंगे तो हम सबका जीना हराम कर देगा? किसी ने कहा था? जिनको आप अपना तेल खुद जाके लेने के लिए कह रहे हैं ना, हमको भी पता है काहे कह रहे हैं। अरे भाई, उन देशों को लगा था कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, हमला नहीं करना चाहिए था, तो वो आपके फड्डे में टांग अड़ाने नहीं गए, आपके साथ नहीं आए। इसमें आप इतना काहे बौखला रहे हैं? ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान कमजोर हो गया है, उस पर अमेरिका ने इतना बम मार दिया है कि कुछ बचा नहीं है। अरे महाराज, काहे चढ़वा के जान लेना चाहते हैं यूरोप वालों का? आप कह ही रहे हैं कि जिसको तेल चाहिए वो अमेरिका से ले ले। यूरोप वाले वैसे भी आपकी ही बात मानते हैं। एशिया वालों को तो आले दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं, उसमें भी ब्रिटेन खास कर समझता है, जिससे आपको इस समय सबसे ज़्यादा चिढ़ हुई है। ये बात पूरी दुनिया को पता है। सोमवार की रात अमेरिकी सेना ने इस्फहान शहर में एक हथियार डिपो पर हमला करके उसको तबाह करने का दावा किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। हमले के बाद हथियार डिपो में रखे गोला बारूद में आग लग गई, जिससे वहां के आसमान में आग के गोले उठते देखे गए। इसका वीडियो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। मगर लोग कंफ्यूजन में इस बात को लेकर हैं कि ट्रंप काका दोनों बात कह रहे हैं, गइयों हूं भैंसियों हूं। यदि आपने ही होर्मुज को बंद किया है तो 1 महीना से खोल काहे नहीं दिए? अगर ईरान ने बंद किया था तब आपको कैसे पता कि खुल गया है होर्मुज? ईरान ने होर्मुज से अमेरिका और इजराइल के समर्थक देशों के लिए खाली तेल ले जाने पर पाबंदी लगाई थी। आप ही बताइए ना कि कितना जहाज हिंदुस्तान को आप भिजवाए हैं? ट्रंप चाचा बताएंगे क्या? चाइना को कितना जहाज आपने भिजवाया? ये सब मान लीजिए कि एंटी पार्टी हैं, सब अपने दम पर तेल के टैंकर निकाल कर ले गए, पर आपके खासम खास मुनीर और शहबाज मियाँ को कितने टैंकर तेल आप भिजवाए वही बता दीजिए। पाकिस्तान में खुद जनता साइकिल पर ईरान बॉर्डर पार करके तेल का गैलन लाद के ला रही है। उनके यहाँ तो काफ़ी लोग इस कारोबार से खुश नजर आ रहे हैं, 2-4 पैसा भी आ रहा है। इसी बीच आपके दोस्त मुनीर मियाँ के विदेश मंत्री चीन चले गए हैं, जहाँ जाकर इसहाक डार चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ 5 पॉइंट वाला युद्ध विराम का प्लान बता रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ वाले आपके साथ हैं
कि खाली फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाल रहे हैं। अरे महाराज, आप कह रहे हैं कि रूस चीन ईरान का मदद कर रहा है। पाकिस्तान आपका आदमी है जिसको आप ईरान से बात करने के लिए लगाए हैं काम पे, वो ईरान से बात करते करते चीन चला गया, चीन के साथ जाकर फोटो खिंचवा रहा है। कल पोस्ट करेगा फेसबुक पर। अपने पुश्तैनी फ्रेंड के साथ सद्भावना भेंट की, ईरान मुद्दे पर चर्चा की, सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि दुनिया की भलाई के लिए लड़ाई तुरंत रुकनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि ऐसे जंग को रुकवा पाएगा पाकिस्तान? एक तरफ अमेरिका के लिए बैटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ चीन से जाके मीटिंग कर रहा है। पाकिस्तानी भाई, अगर आपको जाना ही था तो तेहरान चले जाते, बीजिंग जाने की क्या जरूरत थी? देखिएगा ट्रम्प चचा, पाकियों का कोनो भरोसा नहीं है, कुछ भी फायदे के लिए कर सकते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है, लादेन को इतना दिन तक यही लोग तो छिपा के रखे थे, आपको पता चला? कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि पाक नेताओं ने ही आपको मुखबिरी करके बताया कि लादेन कहाँ छिपा हुआ है। बाद में भले आपने दुनिया को एक बेहतरीन कहानी सुना दिया, जिस तरह की कहानी अमेरिका पूरी दुनिया को जब चाहे सुना देता है। आज लोकहित में उसको भी एक कहानी सुननी चाहिए। बीबीसी ने भी आज इसका जिक्र किया है, फिर भी आप ये कहानी हमारे मुंह से सुन लीजिए। कहानी है तेल की। साल था 1956। मिस्र के राष्ट्रपति थे जमाल अब्देल नासेर। स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये इतना हैरान करने वाला कदम था कि मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर अटैक कर दिया। स्वेज नहर को फ्रांसीसी राजनयिक की देखरेख में बनाया गया। इसके बनने में पूरे 10 साल का वक्त लगा था। जब यह बनकर तैयार हुआ तो समुद्री यात्रा में जबरदस्त बदलाव आया। 193 किलोमीटर लंबी इस नहर ने 8,900 किलोमीटर की दूरी कम कर दिया। नहर के बनने से पहले एशिया से यूरोप और इसके विपरीत जाने के लिए जहाजों को केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना पड़ता था, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर है। आजकल फिर से ये चर्चा में। होर्मुज के बंद होने पर इस रास्ते से भी जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। 1956 का साल था और मिस्र के राष्ट्रपति थे गमाल अब्देल नासेर। इन्होंने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके पहले इस पर अधिकार ब्रिटिश सरकार और फ्रांस सरकार का था। ऐसा करते ही नासेर ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर नियंत्रण पा लिया। फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने इसको वापस पाने की नाकाम कोशिश की। उस दौरान भी दुनिया के भीतर तेल को लेकर खूब किचाइन मची। एक वाकया और है, साल 1973 का। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक से हमला बोल दिया। इस युद्ध को इतिहास यौम किप्पूर युद्ध के नाम से जानता है। इस लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल को खूब हथियार दिए, जिसके पलटवार में अरब देश ने तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। पश्चिमी यूरोप को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस समय सऊदी अरब के तेल मंत्री थे शेख अहमद जकी यामानी। इनके देखरेख में तेल पर प्रतिबंध 5 महीने तक चला। इस लड़ाई के बाद दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस प्रतिबंध के चलते दुनिया को 1 दशक से भी ज्यादा समय तक झटका झेलना पड़ा। आज भले दुनिया सिर्फ खाड़ी देशों के तेल पर निर्भर नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ऐसा भी नहीं है। ईरान के मसले को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, इससे कोई शुभ संकेत तो नहीं निकलते। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी कोई सार्थक बातचीत होती हुई दिख नहीं रही है। न ही कोई तीसरा पक्ष भी इसमें ज्यादा रुचि दिखा रहा है। अभी भी वक्त है, जितनी जल्दी हो सके इस जंग को तुरंत रोकने की जरूरत। नहीं तो जितनी लेट ये जंग रुकेगी, जितनी देर तक चलेगी, उतनी ही दुनिया बर्बाद होगी। महंगाई, मुद्रास्फीति, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन सहित आदि इत्यादि। उम्मीद करिए जिस तरह से ट्रंप ने कहा है कि जिसको तेल चाहिए जाकर होर्मुज से ले ले, उसी तरह से ट्रंप समय बताने की बजाय, यानी 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, ये बताने की बजाय ऐलान कर दें कि इंसानों की बेहतरी के लिए, अमेरिका की बेहतरी के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए ये जंग फौरन रोकी जा रही है। हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। आप भी करिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।